हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ। तैयार हम हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं शादी में। कल हम शगुन लेकर के गए थे, आज हम जा रहे हैं शादी में। सीधा लड़के वालों के घर से जाना है हमें, क्योंकि हम लड़के और लड़के दोनों दोनों तरफ से हैं। तो हमें जाना है लड़के वालों के घर से। और हम सभी तैयार हो गए हैं। सहज मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रहे हैं और सहज जा रहे हैं। सहज के पापा और भैया चाचू नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें ना कुछ घर पे काम है। तो सहज के पापा शायद वहीं पे आ जाएं। तो हम अभी जाएंगे, सहज के पापा हमें छोड़ आएंगे लड़के वालों के घर पे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। हाँ, 10 बज के 10। हाँ, और ना घर पे आ चुके हैं मामी जी और आदित्य, गैरू, वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो आइए आपको मिलवाती हूँ उनसे। गाइस, मम्मी, मामी जी, आदित्य और गैरू आगे बैठे हुए हैं और हम चल देते हैं अब शादी वाले घर को। तो गाइज़, जहाँ पे हम पहुँच गए थे लड़के वालों के घर पे, ये देखिए हमारी नानी जी और उनकी बड़ी बहन, मतलब एक जैसे हैं ये दोनों। और सहज को मैंने नानी जी को पकड़ा दिया था, क्योंकि बड़ों के मुझे पाँव छूने थे ना, इसीलिए। और यहाँ पे ना लगभग सारे तैयार ही थे, मतलब शादी के लिए बारात लेकर जानी थी ना, इसीलिए। और यहाँ पे ये देखिए दूल्हा राजा, इन्हें भी कुछ काम था तो यहाँ पे आ गए थे ये। और यहाँ पे मैं सभी से बातें कर रही थी। और यहाँ पे ना हमारे कल्चर में एक रस्म होती है, बर्तन वगैरह ऐसे ना, जैसे ना कहा जाता है कि शादी के मौके पे थोड़ी थोड़ी सभी जो होते हैं ना मदद करते हैं शादी करवाने में, मतलब ऐसा कहा जाता है। उसे ना बर्तन बोला जाता है, मतलब एक रस्म ही हो गई हमारे यहाँ की। तो यहाँ पे ना बर्तन वगैरह सभी कलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे सहज को मैंने उठा रखा था, पता नहीं मैं ऐसे कुछ दे रही थी यहाँ पे ना, इसके ना सैंडल्स वगैरह मैं यहाँ पे जो बंदे गाना नहीं गाते, बोलियां डालते हैं, वो वाले भी नानी जी ने किए हुए थे। इन लोगों से शान होती है शादी की। और यहाँ पे ना मम्मी के जो भाई लगते हैं, तो मम्मी ने इनको हार डालना था। तो यहाँ पे मैं और मम्मी लाइन में खड़े थे, कब हमारी टर्न आएगी और कब हम जो हैं यहाँ पे दूल्हे के गले में ऐसे हार को डालेंगे और पिक जो है क्लिक करवाएंगे। यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया हार और मैं, मम्मी, सहज यहाँ पे पिक क्लिक करवाने लगे थे। और यहाँ पे ना आज जो, मतलब एक बात और बता दूं कि यहाँ पे कैमरामैन मेरा देवर आदित्य बना हुआ था। काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वगैरह उसने ली हैं। और यहाँ पे मम्मी ने सहज को नीचे खड़ा कर दिया था कि हाँ तुम भी नाचो, लेकिन ये रो रही थी, ये नाच नहीं रही थी, देखिए। फिर मम्मी ने इसे उठा लिया। यहाँ पे ना
ना मुझे इनकी बोलियां मतलब जो गा रहे थे ना बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, तो इसीलिए मैंने इनकी जो है एज इट इज़ क्लिप डाल दी है वीडियो में। तो यहाँ पे अब बारी आती है मामी जी की। मामी जी ने भी इनको हाथ डाला और आदित्य, गैरी, मामी, नानी जी, मामी जी मतलब सभी इन्होंने भी यहाँ पे पिक क्लिक करवाई। देखिए कितने शरीफ बच्चा बन के आदित्य और गैरू दोनों कैसे खड़े हुए हैं, जैसे इनसे शरीफ तो कुछ है ही नहीं। और फिर इसके बाद नानी जी और मामी जी ने दूल्हे के सर पे से ऐसे पैसे बार कर दे दिए, मतलब एक औरत को ऐसे ना बोला जाता है कि बलाएं ली जाती हैं। और यहाँ पे देखिए सहज क्या कर रही है, एक छोटा सा बच्चा मैंने अपनी गोदी में उठा लिया था और सहज चिढ़ रही थी उससे। देखिए तेरे भी खाए ताले गल बकरी पाई नहीं एक बार इनो आए क्यों ना बड़े चाय नाल लिंदे आए ना उधर रखे दे आ पठानकोट तक जाएंगे ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸਿਜਾ ਨਾ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਨਾ ਬੜੇ ਚਾय नाल ਲਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ तो यहाँ पे गाइस बड़े मामा जी और मामी जी मतलब दूल्हे के भैया और भाभी जो हैं इन्होंने भी हाथ डाला दूल्हे के गले में और पिक क्लिक करवा ली। सुबह सुबह ना मतलब जब बारात को जाना होता है लड़की वाले को घर, तब ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये है सुरमेदानी, कितनी सुंदर कितनी प्यारी सी लग रही है ना। और पिछली वीडियो में अगर आपको मैंने मतलब आपने अगर मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको मैंने ये बताया कि ये है हमारी बड़ी मामी जी और ये लगते हैं दूल्हे के भाभी जी। तो सुरमेदानी हमारे यहाँ क्या होता है, ये रस्म होती है सुबह सुबह जब दूल्हा तैयार होता है ना शादी में जाने के लिए अपनी बारात लेकर के, तब दूल्हे की जो भाभी होती है ना, भाभी जितनी भी भाभी हो गई वो सभी दूल्हे को तैयार करती हैं। उनकी आंखों में सुरमा लगाती हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट, मतलब ऐसे ना जो भी होता है जैसे मतलब दूल्हा ऐसे अच्छे से सज जाए, बस वो सारी चीज़ें करती हैं कहने का मतलब है कि मेकअप करती हैं। तो यहाँ पे जो भाभी हैं ना दूल्हे की, वो यहाँ पे पहले तो कैमरामैन बोले कि चलो आप पिक क्लिक करवा लो, ज़्यादा ही होगी है ना। तो यहाँ पे वो पिक क्लिक करवा रहे हैं। उसके बाद जो है रस्में यहाँ पे स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे पिक क्लिक करवाने के बाद यहाँ पे हो रही है रस्में स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लगाई थोड़ी सी क्रीम अपने हाथों में और दूल्हे के पूरे फेस पे लगा दी। वैसे तो नीड नहीं थी इस चीज़ की क्योंकि दूल्हा हमारा पहले ही बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी ये तो एक रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पे मामी जी ने लगा दी मामा जी को क्रीम और फिर उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी इन्होंने क्या किया था, हैंकी से ना फिर साफ़ भी कर दी थी, क्योंकि मैंने बोला ना कि चीज़ की नीड नहीं थी इतनी। और ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये इनकी है मतलब मामी जी की लड़की है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दिया नेल पेंट, क्योंकि ये भी रस्म का एक हिस्सा ही है, तो यहाँ पे लगा दिया इन्होंने नेल पेंट। और कई हमारे यहाँ पता क्या करते हैं, कई लोग मतलब अपने पूरे हाथों में लगाना नहीं पसंद करते, तो वो क्या करते हैं मतलब सिर्फ एक फिंगर पे ही लगाते हैं। और ये जो साथ में लेडी खड़ी हैं जे मतलब ये भी इनकी भाभी ही लगते हैं, तो इन्होंने दूसरे हाथ पे लगा दिया था। और फिर उसके बाद थोड़ी सी लिपस्टिक ली और इनके होठों पे लगा दी मतलब रस्म के तौर पे। और फिर परफ्यूम जो है उसका छिड़काव कर दिया इनके कपड़ों के ऊपर। और साथ में उनकी दूसरी भाभी जो है उन्होंने भी मतलब सेम जो है प्रोसीजर किया था। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं सुरमा। ये जो रस्म है ना इसका नाम ही है सुरमा लगाना, तो यहाँ पे लगा दिया है उन्होंने दोनों आँखों में सुरमा। और बस यहाँ पे हो गई है इनकी रस्म ख़त्म। और उसके बाद खिला दिया मिठाई इनको, और फिर देवर ने भी भाभी को मिठाई खिला दी। और ये देखिए यहीं पे इनकी जो है रस्म की समाप्ति हो गई थी। और जो दूसरे वाले भाभी जी थे ना, आपने अभी वीडियो में देखा, मतलब इनके बाद उनकी टर्न थी, उन्होंने भी ये सब कुछ चीज़ें सेम करनी थी और वीडियो जो है बननी थी। और यहाँ पे सहज देखिए एक छोटी सी बच्ची के साथ ये खेल रही थी, बार बार मैं इसे बुला रही थी लेकिन ये आ ही नहीं रही थी मेरे पास।
और फिर यहाँ पे ये एक रस्म होती है, इसमें जो है माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है। और यहाँ पे नानी जी ने मामा जी को पिला दिया था दूध। सजी की तैयारी है। हाय नी किन्ने प्यार ना बुलाए कर दियो दीदियां बोलो दीदियां बोल दिया नी दीदियां बोल दिया दीदियां और स्पेशल बुलाना आई। तो बारात चलने से पहले इनके घर में ही एक मंदिर था, तो वहाँ पे मामा जी ने क्या किया, जा कर के मत्था टेक लिया। ये देखिए। और यहाँ पे भी फोटोग्राफर जो है इनकी वीडियो बना रहे थे कि हाँ वो भी ऐड करनी होगी ना उन्होंने, तो यहाँ पे भी इनकी वीडियो वगैरह बन गई है। और यहाँ पे इन्होंने टेक लिया मत्था और फिर उसके बाद चल दी है बारात। गाइस यहाँ पे ना घर से निकल चुकी थी बारात और पास में ही एक मंदिर था, बस वहाँ तक जो है हम पैदल गए थे क्योंकि वहाँ पे जो है टेकना था मत्था। और ये है वो मंदिर, यहाँ पे टेकना है मत्था। यहाँ पे हम सभी लोग आगे थे और ये जो ढोल वाले हैं ना, इन्होंने यहाँ पे ढोल बजाना शुरू कर दिया था और यहीं पे सभी लोग जो हैं नाचने लग गए थे। देखिएगा आप आगे वीडियो में कि कैसे यहीं पे जो है सभी लोग नाचने लग गए।
गाइस मत्था वगैरह टेकने के बाद अब बारी थी यहाँ से जाने की, मतलब लड़की वालों के घर जाने की। लेकिन ये जो है नाचना बंद ही नहीं कर रहे थे, मतलब ढोल वाले जो थे ना वो। लेकिन फिर सभी ने इन्हें बोला कि बस अब आगे जा कर के नाचना और हमें जाने दो। और फिर यहाँ पे बारात लेकर हम चल दिए। गाइस ये यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पैलेस में, क्योंकि शादी घर पे नहीं पैलेस में होने वाली है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने पानी वगैरह पिया था, लिम्का वगैरह। और यहाँ पे हो रही है एक रस्म, ये होती है मिलनी की रस्म। मतलब यहाँ पे सबसे पहले पहुँच के यही रस्म की जाती है। यहाँ पे जो बड़े बुटेरे होते हैं ना, भैया मतलब लड़की का भैया लड़के के भैया के गले में मिलता है, मतलब ऐसी रस्में होती हैं। पापा पापा के गले मिलते हैं, चाचू चाचू के गले मिलते हैं, मतलब ऐसी रस्में होती हैं। तो यहाँ पे सभी लोग रस्में कर रहे थे और ड्रोन से इन सभी की वीडियो बन रही थी। यहाँ पे कैमरामैन मेरा देवर आदित्य बना हुआ था। यहाँ पे ना जब मिलनी होती है तब एक दूसरे मतलब एक दूसरे को नहीं, जो लड़की वाले होते हैं ना वो लड़के वालों को कंबल और कार्ड में पैसे डाल करके देते हैं, मतलब एक एज अ गिफ्ट की तौर पे। और यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ मिलनी की जाती है और खिलाई जाती है मिठाई। ये सारी रस्में दोनों धीरों के जो आदमी होते हैं ना वो एक कपड़े के ऊपर चढ़ के एक ये रस्में करते हैं। ये देखिए मिलनी की रस्म देखने के बाद हमने रिबन कटाई की रस्म नहीं देखी, क्योंकि सहज अब रोने लगी थी। मतलब उसे हम ना यहाँ पे ले आए। यहाँ पे ना जो है खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, आइए आप भी खाइए हमारे साथ, देखिए हम क्या क्या खाते हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी लोग जो हैं आ चुके थे खाना खाने के लिए। और ये देखिए मिठाई है यहाँ पे, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ले और पकोड़े थे यहाँ पे। आई मैंने भी खा लिए, मतलब प्लेट में डालिए, आइए आप भी खाइए। ये देखिए पकोड़े और चटनी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये थी पाव भाजी का स्टॉल, और हमने खाई सबसे पहले यहाँ से पाव भाजी। काफ़ी लोग खड़े हुए थे और भैया ने क्या किया, सभी की प्लेटें ले ली और फिर उनमें पाव भाजी डाल करके हमें दे दी। ये देखिए आई दोस्तों आप भी खाइए पाव भाजी। बस यही खा करके मैं और मामी जी बैठ के थे, मामी जी खा रहे थे यहाँ पे नूडल्स, सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे खाए जा रहे थे। और मतलब ये लेकर के मैं आकर के यहाँ पे बैठ गई थी। और उसके बाद जो भी मैंने खाया वो सारी चीज़ें मेरा देवर आदित्य मेरे लिए लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे ना सहज जो है टिक ही नहीं रही थी, इसने ना बड़ा परेशान कर दिया था मुझे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मंडप सज गया था और यहाँ पे ना फेरे होने की तैयारी हो रही थी। मतलब आज पहले जयमाला या फिर बरमाला नहीं होगी, यहाँ पे आज सबसे पहले होंगे फेरे। और यहाँ पे जो अंकल है ना लड़की के पापा, वो और दूल्हा, मतलब वो दोनों बैठ के यहाँ पे रस्में कर रहे थे और पंडित जी पढ़ रहे थे यहाँ पे मंत्र।
और बाकी जो औरतें या मर्द जो भी शादी देखने आए थे वो सारे आसपास बैठ गए थे, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि हाँ शादी कैसे हुई कैसे नहीं, यही तो देखना होता है, मतलब इसका हिस्सा बनना होता है। तो यहाँ पे जो है सभी बैठ गए थे और फिर यहाँ पे मैं आई थी चाय पीने के लिए। मैं चाय डाल रही थी कप में और मेरा देवर यहाँ पे शॉट ले रहा था। आइए दोस्तों आप भी पीजिए चाय। और फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बैठ के हम ना सब जो है शादी एंजॉय कर रहे थे, साथ में चाय भी पी रहे थे। और सहज मेरी इस समय सो गई थी मेरी गोदी में ही, इसीलिए यहाँ पे हम मतलब मैं बैठ के जो है शादी एंजॉय कर पा रही थी। और यहाँ पे हो गई थी दुल्हन की एंट्री। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो गई थी और दुल्हन को अभी उन्होंने क्या किया, थोड़ा पीछे बिठा दिया था चेयर पे, क्योंकि पंडित जी ने अभी इन्हें नहीं बोला था कि आगे आकर के बैठो। और यहाँ पे ना दुल्हन का जो लहंगा था ना, एक तो सुंदर बहुत था और दूसरा हैवी बहुत था, तो बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे वो ना कंफर्टेबल हो रही है कि हाँ कैसे बैठूंगी मैं नीचे। और फिर यहाँ पे दुल्हन आ गई दूल्हे के पास, और यहाँ पे जो रीति रिवाज होते हैं ना, मतलब पंडित जी द्वारा जो भी करते हैं वो सारे यहाँ पे कर रहे थे। दूल्हा और दुल्हन आपस में जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे बस वैसे वैसे ये दोनों करते जा रहे थे। देखिए आप भी शादी एंजॉय कीजिए गाइस। यहाँ पे ना इसे ना लीड़ा बोला जाता है, जो मामी जी उड़ा रही हैं ब्राइडल के सर पे। और यहाँ पे ना लीड़ा उड़ाने के बाद इन्होंने ना जो है हमारे यहाँ ना इसे लुंजड़ी कहा जाता है, लुंजड़ी को भी दोनों के मतलब इर्द गिर्द घुमा दिया था, क्योंकि इसी से तो फेरे होंगे इन दोनों के। तो यहाँ पे ये वाली भी रस्म इन्होंने कर दी। यहाँ पे आग को जला दिया था दोनों पंडित जी ने, और फिर उसके बाद जो है घी को दूल्हे के हाथों से मतलब आग में डलवा रहे थे और साथ में मंत्र पढ़े जा रहे थे। और यहाँ पे ना अब होंगे यहाँ फेरे, इतने में सहज उठ गई थी, तो मैंने अच्छे से जो है यहाँ पे क्लिप नहीं ली। ये देखिए यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लिप है ना मेरे देवर आदित्य ने ली थी, और यहाँ पे ना लगभग सभी लोग जो हैं खड़े हो गए थे, तो वो अभी छोटा है तो अच्छे से क्लिप ली नहीं गई उससे। तो यहाँ पे जैसे उसने ली मैंने एज इट इज़ ही इसमें डाल दी है। यहाँ पे फेरे हो रहे थे। यहाँ पे ना एक रस्म और होती है, यहाँ पे कटोरी को ऐसे ऊपर से जो है दूल्हे को पकड़ाया जाता है, मतलब ये भी एक रस्म ही होती है। तो यहाँ पे ये लोग ये वाली रस्म कर रहे थे। वहाँ पे जैसे ही फेरे ख़त्म हुए और यहाँ पे लग गया फिर से खाना, और मैं और आदित्य आ गए थे फिर से खाना खाने, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना खाओ और घर को चले जाओ, मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचवाओ, जयमाला या फिर वरमाला होएगी ना तब। और यहाँ पे हम आ गए थे खाना खाने। ये देखिए गाइस मैंने प्लेट में डाल दिया खाना, आइए आप भी खाइए, हमारे साथ इंजॉय कीजिए गाइस। मतलब इतना नहीं मैंने खाया, मैंने थोड़ा सा ही खाया था और बाकी आदित्य ने खाया था। और यहाँ पे ना खाने के बाद खा ली थी हमने गुलाब जामुन, गर्मा गर्म थी गाइस, बड़ी टेस्टी सी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो रही है वरमाला या फिर जयमाला। दूल्हा और दुल्हन पहले ही पहुँच गए स्टेज पे, और मुझे ना पता नहीं था, मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ये जो क्लिप है ना मेरा देवर आदित्य ले रहा है। मुझे ये था कि वो कहीं पे खेल रहा होगा, लेकिन नहीं, उसने ये सारी वीडियो उसने अपने मतलब खुद से जो है कैप्चर की हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि हाँ उसने ये सारी क्लिप्स ले ली हैं।
यहाँ पे हो गई थी वरमाला और फोटोग्राफर ने इनकी पिक भी क्लिक कर ली थी। और यहाँ पे ना एक रस्म और होती है, वो वरमाला से पहले होती है, लेकिन इन्होंने क्या क्या बाद में की थी। वो रस्म ये होती है कि यहाँ पे ना दूल्हे का भाई जो होता है दुल्हन की जगह बैठ जाता है और फिर बाद में उसे नेक के तौर पे शगुन लेता है, मतलब पैसे लेता है, और दुल्हन को वो उन्हें देने पड़ते हैं। मतलब जितने वो मांगता है उतने तो नहीं, आई थिंक उससे थोड़ा कम, लेकिन दुल्हन को यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। और फिर जो है दूल्हे का भाई यहाँ से उठता है और दुल्हन अपनी सीट पे यहाँ पे बैठ जाती है। जब दूल्हा और दुल्हन बैठ जाते हैं ऐसे स्टेज के ऊपर, तब बारी आती है कि लोग जो हैं इनके पीछे आकर के ऐसे मतलब फ़ोटो खिंचवाएं। और सबसे पहली बारी आती है दुल्हन के घर वालों की। यहाँ पे ये देखिए, ये है दुल्हन के घर वाले और इन्होंने यहाँ पर जो है पिक क्लिक करवाई, शगुन के पैसे जो होते हैं ना इनकी झोली में डाल दिए और यहाँ पे जो है फ़ोटो खिंचवा ली। और इनके फ़ोटो खिंचवाने के बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई थी। और फिर काफ़ी देर के बाद मैं और मम्मी भी चढ़ गए थे स्टेज पे और हमने भी जो शगुन के पैसे होते हैं ना इनकी झोली में डाल दिए और बार ना किया पैसों से और नाई को पकड़ा दिए। और फिर हमने भी यहाँ पे तीनों ने पिक क्लिक करवाई। यहाँ पे स्टेज से उतरने के बाद दूल्हा और दुल्हन कर रहे थे डांस। आइए आप लोग भी देखिए इनका डांस।
करके अभी खड़े हुए हैं कि मामी जी आदित्य गैरू जा रहे हैं अपने घर। बाय बाय। सहज देख रही, सो गई थी गाइस जी। मिठू दे दे, मिठू कर दे। तो चलिए गाइस इनको छोड़ के आते हैं और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। गाइस हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने आ रहे थे बाहर और हमने देखा कि रूही ना एकदम से भौंकने लग गई है, मतलब हमें कुछ दिखा रही है। और दिखाती हूँ आपको इन्होंने क्या कांड किया है आज। मुझे तो वीडियो बनाते हुए डर लग रहा है गाइस। इस समय मैं घर पर अकेली हूँ। ये देखिए गाइस, सांप को मार दिया इसने। ये अच्छी बात है कि इनको कुछ नहीं हो। कैसे सांप को देखिए कैसे मार दिया गाइस। रूही मैंने इनको खाना दे दिया है, खा भी लिया इन्होंने अच्छे से। और मुझे डर लग रहा है कहीं इनको कुछ ना हो जाए। रूही ना जा उधर। रूही ना बार बार उसी तरफ जा रही है। इनको ना मैं पिंजरे में बंद कर दूंगी। मतलब मैं देख रही हूँ कभी सहज के पापा घर पे आए फिर मैं इनको पिंजरे में बंद कर दूंगी। डर लग रहा है अब मुझे। मतलब मैंने सांप को भी हटाया नहीं है क्योंकि वो आके हटाएंगे। मुझे सहज को भी उठाना है और मुझे नहीं कुछ भी गाइस समझा रहा। चलिए गाइस मिलती हैं बाद में आपसे।